अल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तसल्ली अलैहि। मशाइख़ एज़ाम, उलमाए ज़विल एहतराम, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन व सामीन, आज हमारा एक आलिम रब्बानी, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अज़ीज़ी मिसबाही रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, शागिर्द हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के दूसरे सालाना फ़ातिहा की मजलिस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज की इस अज़ीमुश्शान की इजलास की सदारत उस्ताज़ गिरामी क़द्र, उस्ताज़ुल उलमा, सदरुल उलमा, उम्दतुल मुहक़्क़ीन, खैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम तालीमात अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर फरमा रहे हैं और इसकी सरपरस्ती क़ुदवतुल आरिफ़ीन, ज़ुब्दतुस सालिकीन, इमाम तरीक़त नक्शबंदिया फ़िल हिंद हुज़ूर शेख़ुल आलम मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी सज्जादा नशीद ख़ानक़ाह आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कमालपुर शरीफ फरमा रहे हैं। हज़रत अलालत की वजह से तशरीफ़ न ला सके, उनके आने का पूरा इरादा था, लेकिन 2 दिन कबल आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई। लेकिन आपकी रूहानी सरपरस्ती तवज्जो आज के इस प्रोग्राम को शामिल है। उन्होंने नयाबत के लिए अपने साहबजादगान को यहाँ भेजा और उनके साहबजादों में से हज़रत मुफ्ती उवैस रज़ा खैरी नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा है। और आज की इस मजलिस में आप देख रहे हैं उलमा और मशाइख़ का एक जम्मे गफ़ीर है। फ़र्रुखाबाद की सरज़मीन से खानक़ाह हज़रत महमूद बुर्राक़ लंगर जहाँ रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा मौलाना अज़ीज़ुल हक़ ग़ालिब मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपका ताल्लुक़ हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घराने से है और आपका सिलसिले नसब वहाँ तक पहुँचता है। और आज के इस प्रोग्राम की क़यादत नबी रहे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, शहज़ादे अज़ीज़ मिल्लत, नईमुल उलमा हज़रत मौलाना नईमुद्दीन अज़ीज़ी मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना फ़ारूक अज़ीज़ी साहब अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के काबिल फ़ख्र फ़र्ज़ंदों में से एक थे। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के दस्तो बाजू रहे और उनके मुअतमद शागिर्द थे। सफ़र में और हज़र में हज़रत उन्हें साथ रखा करते थे और उन्हें अपने सिलसिले में आपने मुरीद भी फरमाया। और ये निस्बत अज़ीज़ी इतनी पुख्ता हुई कि आप हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में फ़ना हो चुके थे। अपने मुर्शिद से ऐसा लगाव था, ऐसा इश्क़ था कि पूरी ज़िंदगी उनके मिशन को आगे बढ़ाने में आपने सर्फ़ फरमा दिया। आज़मगढ़ ख़ित्ते के अंदर देहातों में गांव-गांव जाकर आपने
सुन्नियत की तबलीग फरमाई। जहाँ ज़रूरत पेश आई आपने मुनाजरे फरमाए और बद मज़हबों का कला कमा किया, उन्हें शिकस्त फाश दी। खिदमत सुन्नियत का जज्बा आपके सीनों में कूट कूट कर भरा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने जुरत, हिम्मत, बसालत और मनाजराना क़ुव्वत से नवाजा था। वो हुज़ूर खैरुल अज़किया दामत बरकातुहुल आलिया के रफ़क़ाए दर्स में भी शामिल थे। इससे उनकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़िंदगी भर अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक बेलौस सिपाही की हैसियत से काम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। थोड़ी सी गुफ्तगू आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आजकल उमूमन जलसों के जो मौज़ूआत हुआ करते हैं वो उमूमी मौज़ूआत होते हैं, या तो दौरे हाजिर की किसी बुज़ुर्ग पर जलसा मंसूब होता है या कोई और इल्मी शख्सियत होती है, उनके नाम से उसका इंतिसाब होता है। लेकिन आज के इस इजलास का इंतिसाब खलीफा सानी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से है और जश्न फ़ारूक आज़म इसका नाम रखा गया है। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था जश्न सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से था और ये प्रोग्राम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। अक्सर जलसों में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का तज़किरा सुनने को नहीं मिलता, न उनके नाम से इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत को और उनकी जो ज़िंदगी है लोगों के सामने पेश करें। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में आपका शुमार होता है, खुलफ़ाए राशिदीन में है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आपने निज़ाम खिलाफत संभाला और बहुत दूर तक इस्लाम पहुँचा। आपके ज़माने हुकूमत में, आपके ज़माने खिलाफत में मिस्र, लीबिया, शाम, ईरान, खुरासान, इराक़, आर्मीनिया और दीगर मशरिक़ वस्ता के इलाक़े फ़तह हुए, जिनका कुल रकबा 22,51,030 मुरब्बा मील बनता है। इतनी कलील मुद्दत में जो आपकी मुद्दत खिलाफत है 22,30,51,030 मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे को फैलाना, वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करना, ये बहुत बड़ा आपका कारनामा है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो बहुत सारी मुहिम्मात अभी नाक़िस थी। इराक़ का कुछ ही हिस्सा मफ्तूह हुआ था, बाकी हिस्से को आपने मुकम्मल फरमाया। फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर मिस्र, लीबिया और इस शाम, ईरान के इलाके आपके ज़माने में फ़तह हुए। बड़ी जिद्दोजहद फरमाई और बहुत ही मजबूती के साथ आपने इस्लाम के पैगाम को दुनिया के अंदर आम फरमाया, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम फरमाया। आज आपके बना हुए निज़ाम और खतूत पर आज भी दुनिया अगर चल ले तो बहुत ज़्यादा इस्लाहात हो सकती हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजारते थे। अदल व इंसाफ का एक ऐसा माहौल कायम था कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था, फौरन माखूज़ किया जाता था, हर शख्स अपनी हद में रहता था। आप ही के ज़माने में बैतुल मक़दिस 16 हिजरी में फ़तह हुआ और उसका वाक़या ऐसा है कि सहाबा किराम ने लंबे अरसे से मुहासरा कर रखा था बैतुल मक़दिस का और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिलाखिर उन लोगों ने आसमानी किताबों में कुछ मुताला किया और पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये बैतुल मक़दिस इस्लाम के खलीफा दोम के हाथों फ़तह होगा और बग़ैर जंग के
उन्होंने कहा अगर आपका खलीफा आ जाता है तो हम बगैर लड़े हुए बैतुल मक़दिस आपके हवाले कर देंगे। 16 हिजरी में आपने हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा अपना नायब बनाया मदीने के अंदर, और बैतुल मक़दिस की तरफ आपने सफ़र फरमाया, और सफ़र भी इस अंदाज से फरमाया कि आज दुनिया हैरान है। एक ही ऊँटनी थी जिससे सफ़र करना था, कुछ दूर तक आपका खादिम उस पर बैठता था और आप नकेल पकड़ के आगे आगे चलते थे। फिर जब आपकी बारी आती थी तो आप बैठते थे और खादिम नकेल पकड़ पकड़ के आगे आगे चलता था। इस तरीके से ये पूरा सफ़र तमाम हुआ। बैतुल मक़दिस का इलाका जब करीब आ गया तो आपके खादिम के बैठने की बारी आ गई और आपको नकेल पकड़ के चलना था। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर आप बैठ जाइए ऊंट पर, क्योंकि आप आका हैं, लोग क्या कहेंगे। आपने इरशाद फरमाया, उमर से ये नहीं हो सकता, तुम बैठो। उमर नकेल पकड़ के आगे आगे चलेगा। खैरों की सरजमीन है और वहां आप खादिम को बिठाकर नकेल पकड़ के आगे आगे लेके चल रहे हैं। कुछ दूर ये मंजर लोगों ने देखा। ऐसा भी वाक़या पेश आया कि कुछ सहाबाए किराम ने कहा था, हुजूर आप लिबास चेंज फरमा लें, और कुछ लिबास फ़ाखरा लेकर आए। कहा ये लिबास आप तब्दील फरमा लें। आपने फरमाया नहीं, उमर जिस लिबास में है उसी लिबास में वहां जाएगा। आपकी सतवत का आलम यह था कि आपके नाम को सुनकर दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाया करती थी। आपकी जलाल और जबरूत का आलम यह था कि शैतान आपके नाम से कांपता था और आपका नाम सुनकर भाग जाता था। और बिलाखिर मुआहदा तय पाया और बैतुल मक़दिस की चाबी आपके हवाले की गई। आपने वहाँ नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद गिरजा घर का भी आपने मुआयना फरमाया वहाँ। और गिरजा घर का जब आप मुआयना फरमा रहे थे, यह वाक़या सुनने के काबिल है। तो उसी दौरान नमाज का वक्त आ गया। ईसाइयों ने कहा कि आप नमाज यहीं अदा फरमा लें। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, आज अगर मैं इस गिरजा घर के अंदर नमाज अदा कर लूँगा तो कल मुसलमान इसको दलील बना लेंगे, हुज्जत बना लेंगे और यही मस्जिद बना देंगे, और ये इख्तिलाफ का, तनाज़ो का बाइस बन जाएगा। लिहाजा उमर यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर आपने वहाँ से मिट्टी फेंकी और जितने दूर आगे जाकर वो मिट्टी गिरी, उस मकाम पर आपने नमाज अदा फरमाई और उस जगह फिर एक मस्जिद तामीर की गई, मस्जिद उमर के नाम से। यह सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज था। यह आपका अदल इंसाफ का निज़ाम था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई थी कि मुकम्मल कुरान के सांचे में आपने अपने सहाबा को ढाल दिया था। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मशवरा देते थे, उनके मशवरे के मुताबिक कुरान की आयत उतर जाया करती थी। और
पढ़ते हैं मकतूबात शरीफ में कि सैयदना फारूक अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को कमालात नबूवत से ज्यादा हिस्सा मिला और हजरत ज़ुन्नुरैन को दोनों से हिस्सा मिला, बैन बैन है। और मौलाए कायनात के बारे में फरमाया कि आपको कमालात विलायत से ज्यादा हिस्सा मिला। तो आप कमालात नबूवत के वारिस हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील फरमाने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस को कबूल फरमाए और हमें सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर चलने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फारूक